नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना। झूम झूम कर हुजूर की बारगाह में ये दुनिया की ऐशाई आनी जानी, ये दुनिया की ऐशाई आनी जानी, फकीरों की रही है हुक्मरानी। करम फरमाइए हैदर के जानी, मेरे मुर्शद मुजद्दद अल-फिसानी। शफाअत तुझको मिलेगी भी यकीनन, शफाअत तुझको भी मिलेगी यकीनन, पियो ख्वाजा के दर का मीठा पानी। रहे हैं इसलिए हम अल्लाह वालों की खुशामद में कि अहमद इनमें है और ये फना है ज़ाते अहमद में। आज की ये खूबसूरत नशिस्त मुबारक जो जिसने विलादत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक वसल्लम है और करम बालाए करम है कि इसमें वो हस्ती तशरीफ ले आई है हमारे और आपके दरमियान कि जो जहां से गुजर जाएं अल्लाह उस पूरे इलाके की बख्शिश फरमा देता है। और आज की नशिस्त में बहुत खूबसूरत उलमाए कराम, सैदाते कराम, और फिर मैं ये आगे भी एक जुमला कहा करता हूँ तनोली साहब की इस बात को मलहूज रखते हुए कि ये जहां कदम रखें वहां अल्लाह वलियों की पैदाश करता है, वहां वली पैदा होते हैं। हकीकत में इनकी निगाहों से वली तैयार होते हैं। तो ये जिसने विलादत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक वसल्लम, और इसमें मैंने आपको जो आयात मुबारका मैंने पढ़ी कि अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ होता है, तो अल्लाह के वली होते कौन है भाई? सुभान अल्लाह, जरा बुलंद आवाज से आप कहेंगे। देखो ना उनकी पहचान क्या है। हुजूर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह की वली की पहचान क्या है। आपने फरमाया इला रूह ज़ुकिर अल्लाह, कि उनको देखने से अल्लाह याद आ जाए। आज आप देख लें, ज़ौक़ के साथ आप बैठे, ये नशिस्त अजीम नशिस्त है और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो हजरात बैठे हैं जो पत्थरों और पहाड़ों को अल्लाह अल्लाह कराते रहे हैं। बागदरा शरीफ वालों के बारे में मशहूर है कि ये वो हस्तियां हैं जो पत्थरों और पहाड़ों को भी अल्लाह अल्लाह कराते रहे हैं। बड़े बड़े लोग, मैं तो ये कहा करता हूं कि तबलीग वाले जहां वहां से तबलीगी जमात वाले, इस मौके में मैं हाजी साहब को याद कर देता हूं ताकि कईयों के जरा समातें भी मेरी तरफ हो जाएं और नजरें भी मेरी तरफ हो जाएं। हाजी अब्दुल वहाब साहब जो हैं, वो जब तबलीगी जमात वहां से तश्कील देते हैं तो कहते हैं दुआ जाके फकीर, ये वो हस्ती यहाँ तशरीफ फरमा है, तो इसलिए फिक्रमंदी की कोई जरूरत नहीं। ये वो हस्तियां हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह
और फिर हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दद अल-फिसानी। इतना आराम से यार कह रहे हो, मुजद्दद साहब का नाम आए, आप इधर आए, यहाँ आए जी। आपको देख के मैंने गुफ्तगू शुरू किया, इधर आओ, इधर यहाँ आओ, इधर सामने आओ यार। इमाम रब्बानी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, आपने बहुत खूबसूरत बात की है। कहते हैं आज ये अमामी, ये दाढ़ियां सजी हुई, ये मस्तें, इन सब में अगर करम देखना है, मेहरबानियां देखनी है, तो ये सदका है हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दद अल-फिसानी। मुजद्दद अल-फिसानी हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन, आयतुल्लाह फिल अर्दीन, ऐसी शख्सियत जिसको सब मानते हैं। अल्लामा इकबाल ने डॉक्टरेट भी किया, ऑक्सफोर्ड से भी पढ़ा, सारी जिंदगी फलसफा झाड़ता रहा, लेकिन अगर कुछ मिला दुनिया वाले उसे कहते रहे। रशीद तनोली साहब दुनिया वाले उसे कहते रहे, जो हकीम अल उम्मत है अल्लामा इकबाल, डॉक्टर अल्लामा इकबाल, सारी जिंदगी फलसफे झाड़ते रहे। किसी ने कहा हमारी शान में यार कोई कसीदा तो लिखो, कोई बात लिखो। उसने कहा अगर मैंने मनकबत लिखनी है, कसीदा लिखना है, या दाता अली अजमेरी का लिखना है, या मुजद्दद अल-फिसानी का लिखना है। दुनियादार क्या होते हैं? दुनियादार क्या होते हैं? दुनियादारों की क्या इज्जत होती है? असल बात ये है, और ये आपने बात की ना, ये जस्टिस जावेद इकबाल जो है, अल्लामा इकबाल को जो बेटा मिला, ये मन्नत की थी हजरत इमाम रब्बानी के मज़ार पे। और हम तो इतने नायल हैं, हम अगर इधर मदीना शरीफ से हो आए तो कहते हैं हो आए यहाँ मदीना शरीफ से। अल्लामा इकबाल की जुबान बताऊं वो क्या कहते हैं? वो फरमाते हैं हाजिर हुआ मैं शेखे मुजद्दिद की लहद पर, आपको एक बात बता दूं, मौलाना माजिद दरियाबादी की, माजिद दरियाबादी की भी बात सुना दूं हाजी साहब। हाँ जी, वो कहते हैं, ये मुजद्दिद साहब वो हस्ती है ना, वो कहते हैं कि माजिद दरियाबादी कहते हैं कि मैं और मेरे शेख मौलाना अशरफ अली थानवी, हाँ जी, आपके साथ हमने यानी तसव्वुर किया कि ये जो मोहब्बत वाले होते हैं ये बुजुर्गों के मज़ारों पे जाते हैं भाई। हाँ जी, ये सारा फैज बुजुर्गों से लेते हैं भाई। यकीन कामल, वो कहते हैं हमने तसव्वुर कर लिया, कुछ और बुजुर्ग उलमाए किराम, हमने इरादा किया कि हमने वहां जाना है। ये थोड़ी सी बीच में बात आ गई, मौलाना के चेहरे को देख के मैंने कहा चलो सुना दूं। हर चंद की मैं ये बात पहले भी सुनाता रहता हूँ, लेकिन यार मेरे दिल ने कहा मौलाना का चेहरा, बस ये तस्वुर हुस्न को मैंने देखा, नबूदे सार को देखा, मैंने कहा जरा हाजी साहब को, ये खूबसूरत चेहरों वालों को ये बात सुना दूं। वो कहते हैं मैंने इरादा किया, लेकिन जब मैं आगे चला तो मेरे दिल में ख्याल पैदा हो गया, सारे उलमाए कराम अंदर चले गए। मौलाना माजिद दरियाबादी कहता है कि मैंने कहा कि यार मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैंने तसव्वुर कर लिया, और मैंने चूंकि लिखने पढ़ने पढ़ाने का उन्हें बड़ा शौक था, तो वो बैठ गए और अपना, दरियाबादी कौन है ये आप देख लेंगे, आपको पता ही होगा, पता है ना। अच्छा, तो वो कहते हैं मैंने वो देख लिया, मैंने उसके ऊपर बैठ गया मैं, तो हजरत सारे अंदर तशरीफ ले गए। थोड़े टाइम के बाद मैंने देखा कि एक शख्स खूबसूरत चेहरे वाला,
हाय हाय कहो ना सुभान अल्लाह। खूबसूरत चेहरे वाला, हाथ में आसा है, खूबसूरत लिबास है, घनी दाढ़ी है। और वो कहते हैं कि वो ऐसे सामने नुमेदार हुए, मैं इससे तो मुझे कुछ समझ ना आई, लेकिन वो मेरे करीब जब आ रहे थे तो हैबत हक जो है ना वो मेरे ऊपर असरअंदाज हो रही थी। हैबत हक ये बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस नबी के साथ ताल्लुक रखते हैं, हम उनके गुलाम हैं। इंशाअल्लाह मैं आऊंगा, आपको इमाम सयूदी की बात भी सुनाऊंगा। ना जी इंशाअल्लाह ताला मैं आता हूं। जरा इस तरफ फैजान मिल्लत ने मुझे लगा दिया, मैंने कहा चलो कभी ऑपरेशन की भी जरूरत होती है ना यार, जरूरी होता है, क्योंकि जख्म सरकार भरेंगे, ऑपरेशन हम कर देंगे, निगाहों इनसे बीमार ठीक हो जाएगा। हैं जी, जरूरी होता है ना। तो वो कहते हैं कि मैंने जब ये तस्वर किया कि हैबत हक असरअंदाज हो रही थी तो करीब आए, तो मैंने पूछ दिया हजरत कौन है आप? उन्होंने कहा तेरे साथी तो मेरे पास अंदर आ गए थे, तू आ नहीं रहा था। हाय वे, तू आ नहीं रहा था। ये अपने तज़किरे में लिखा है, मैं जिम्मेदार हूं अपनी बात का। अपने तज़किरे में लिखा है उन्होंने, माजिद दरियाबादी ने। वो कहते हैं तू आ नहीं रहा था। तो मैंने कहा हम चूंकि मेजबान है ना तो मेहमान नवाजी निभाना जानते हैं। हमने कहा ये अंदर आ नहीं रहा था, चलो हम उसे बाहर जाके मिलाते हैं। अल्लाह वाले ऐसे होते हैं। हैं जी, बाहर मिलाते हैं। अब उस पे कैफियत जब बदल गई, कैफियत बदल गई, हालत बदल गई। बाहर से उलमाए किराम जब अंदर तशरीफ हुआ, दरियाबादी क्या हुआ तुम्हें? उसने एक बात कही, मैं कहता हूँ ये शायर बड़े अजीब, क्योंकि शायर भी थे वो, जर्नलिस्ट तो था ही था, वो शायर भी था। कहता है तुम गए थे ना अंदर, वो आए थे, मेरा दिल ले गए। ये अल्लाह वाले दिल ले लेते हैं। हाँ जी, इनकी निगाहों से अल्लामा इकबाल सब कुछ पढ़ा, सब कुछ हासिल किया, कुछ ना मिला। मुजद्दद साहब के दरबार पे आया, कहता है हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दद की लाद पर, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दद की लाद पर, वो खाक के है ज़ेरे फलक मतलाए अनवार। उस खाक के जर्रों पे हैं शर्मिंदा सितारे। कौन सी खाक? अरे जिस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार। कौन जी? गर्दन न झुकी जिसकी जागीर के आगे। 40 पहलवान इस सरबकफ मुजाहिद को नीचे करते रहे। उसने कहा सर उसकी अमानत है, उसके आगे झुकेगी। सरबकफ मुजाहिद, सर उसकी अमानत है। रहा तू बोलो बराज का मुजस्मा, बदबू का टैक, गलाजत की बोरी, तेरे लिए पाऊंगा। बोला ना मजा आ रहा है आपको? हाँ जी, ये सरबकफ मुजाहिद, ऐसी शख्सियत, उसे गुस्से में पागल हो गया। उसने उठाया, उसने कहा शायद इनको जेल में डालूंगा तो पता नहीं ये जिक्र और तबलीग रुक जाएगी। जब जेल में डाला, हजारों ईसाइयों ने आपके हाथ में इस्लाम कबूल किया। खड़े होके बनता है नारा। बाहर थे
तबलीग, अंदर गए तो तबलीग। उसने कहा सब कुछ मेरा खत्म कर दो, लेकिन सच बात कहेंगे, मिंबर नशई पर सरेदार कहेंगे। ऐसा लुत्फ आ रहा है आपको? सच बात करेंगे, मिंबर नशई। अल्लाह ने पर वक्त किया जिसको खबरदार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान। मुजद्दद अल-फिसानी, ये अल-फिसानी अगले 1000 साल का है जी। अल-फिसानी ऐसी शख्सियत जो शरीयत पे अमल कर गए और करवा गए। इनकी अदाओं में मौलाना आप मिलाद की बात करते हैं, बदरुद्दीन सरंदी कहते हैं मैंने हजरत इमाम रब्बानी की जानमाज मुबारक जब खादम झाड़ रहे थे तो मैंने एक तिनका उठा लिया, मैंने तिनका उठाया अपनी दस्तार में रखा। जब मैं सो गया तो रात को 12 मर्तबा हुजूर की ज़ियारत हो गई। ये वो मिलाद नहीं है जो आप मनाते हैं, ये वो हजरात आए हैं जो मिलाद वाले खुश नसीब हो इन्हां दी वजह नाल। ए दरवेश जिहड़ा पिया बोलना है, मैं नहीं बोलदा, नहीं बोलदा, ओ मेरे जो सानी पीर बोलदा। ये खुद नहीं बोलता बंदा अब्दुल रशीद साहिब, ये दुनियादारों को उसमें नहीं, लेकिन जिसका पैसा खुदा और रसूल के लिए लगे वो दुनियादार नहीं है। वो हज़रत उस्मान गनी ने उस दौर में सब कुछ दिया, हुजूर की बारगाह में पेश किया। जब एक कुर्ते में कोई पहनता, चूंकि ये इज्तिमा आम नहीं है, मुफ्ती भी बैठे हैं, सारे उलमा बैठे हैं, असातिज़ा बैठे हैं, उस दौर में आपने इस्लाम के लिए सब कुछ खर्च किया। जब एक कुर्ते में जो बंदा पहनता था उसी में उस वक्त उन्होंने पेश किया। हुजूर ने कहा कोई और, आप हुजूर के चेहरे के सामने आए, हुजूर इतना पेश करता हूं कबूल फरमाई। हुजूर ने कहा कोई और, आपने हुजूर इतना पेश करता हूं कबूल फरमाई। घर तशरीफ ले गए, घर में जो साजो सामान था उठा के हुजूर के कदमों में रख दिया, हुजूर के कदमों में रखा, हुजूर के कदमों में रखा। हुजूर उस गुठली में हाथ डालते हैं, निकालते हैं, कहते हैं कौन है जो मेरे उस्मान को जन्नत से जाने से रोके। और बादशाह सिद्क़ व वफा सैयदना अबू बकर सिद्दीक, अब खड़े होके नारा मारो मुस्तफा का हम सफर। अबू बकर का नाम आए जी, बैठो। जब हजरत उमर अपना माल लेके आए, हुजूर ने फरमाया क्या लेके आए हो? जब बारी आई फिर उसके बाद आए हुए मुझे अगर आप छेड़ेंगे तो फिर मैं छिड़ूंगा ना, थोड़ा सा आपको बताऊंगा, आपको फिर कई याद आएंगे। हाँ जी, सैयदना अबू बकर सिद्दीक आए, हुजूर ने कहा क्या छोड़ के आए हो? उनसे कहा कि अल्लाह क्या लेके आए हो? ये जो शेर कहा गया खुदी को कर बुलंद इतना, अल्लामा इकबाल भी तो यार बहुत खूबसूरत बोला है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछ, बता तेरी रजा क्या है जी। इतने में मलाइका आए, हुजूर से कहते हैं अपने यार से पूछो इस हाल में मुझसे राजी है या नहीं? हाँ, ये इस हाल में मुझसे राजी है या नहीं? और भाई जब बंदे को पता चल जाए कि अल्लाह राजी है, हाँ, वो तो करीम है यार, वो अपने महबूब का भी रब है, लेकिन रिज़्क़ नमरूद पे भी बंद नहीं करता।
ऐसी बात है या नहीं? बोलो। पालता है बीज को मट्टी की तारीकी में कौन? अल्लाह कहो, अल्लाह। पालता है बीज को मट्टी की तारीकी में कौन? और कौन दरियाओं की मौजों से उठाता है सहाब? किसने भर दी मोतियों से खोशाए कंदम की जेब? तुम एक दाना लगाते हो, वो कई दानों में तुम्हें पेश करता है। एक दाना बीजते हो, वो कितना मेहरबान है, कई दानों में तुम्हें पेश करता है। किसने भर दी मोतियों से खोशाए गंदम की जेब? और मौसमों को किसने सिखलाई है हुए इनकिलाब? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलो ना यार, बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। बोला बुलंद आवाज से। हाँ जी, तू एक दाना बीजता है, वो कई दानों में तुम्हें पेश करता है। कभी गौर किया है तुमने? कभी गौर किया है? बोल ना, किधर से आता है? कौन देता है? कौन देता है? हर वक्त देता है, देता है, देता है। सुभान अल्लाह। देखो ना, हर तरफ देता देता हो गया। आहा, कौन देता है? सबको देता है। नहीं, मजा नहीं आया। माशाल्लाह, ये सिटी सॉन्ग माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब भाई, लुत्फ आ गया भाई। सुभान अल्लाह कहो जरा। सबका दाता है तुम, सबको देता है तुम, तेरे बंदों का तेरे सिवा। सबका दाता है तुम, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है? सबका दाता है तू, सबको देता है तू, देता है तू, देता है तू। हज़रत इमाम मालिक सारी जिंदगी दुआ करते रहे, या अल्लाह तेरे दर का तवाफ करूं और अकेले में करूं, अकेले में करूं, अकेले में करूं। अल्लाह है ना, बड़ा मेहरबान है, सुन लेता है, बड़ा मेहरबान है ना यार। और यार हाथ उठा के कहो मेहरबान है या नहीं? बड़ा करीम है यार। कभी तुमने गौर किया है? इस मौके पे एक बात याद आ गई, सुनो सुन भाई फारूक, इधर मां सुन इधर। एक मर्तबा ऐसे हुआ, एक गुलाम जो है ना, हुजूर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रिवायत की है, वो अपने गुलाम को एक असाबी मार रहा। हजरत अनस बिन मालिक आप फरमाते हैं, एक असाबी अपने गुलाम को मार रहा था, तो हुजूर ने उसे कहा यार इसे माफ नहीं कर देते हो? हाय सुनो यार, सुनो है, इस जुमले को गौर करो।
हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं मेरे रोंगटे खड़े हो गए हुजूर ने जब जवाब दिया तो। उस सहाबी ने कहा कितनी मर्तबा, कितनी दफा माफ करूं? आपने फरमाया जितनी दफा अल्लाह तुझे माफ करता है। ओए ओए हाँ हाँ, कितनी दफा माफ करूं? आपने फरमाया जितनी दफा तुम्हें अल्लाह माफ करता है। कभी आपने गौर किया हम कितनी हदें तोड़ते हैं? बोलो बोलो ऊंची आवाज से बोलो, कितनी हदें तोड़ते हैं? वो रब्बुल आलमीन है, कितनी हदें तोड़ने हैं वहां से, कितनी उसके हुक्म अधूरियां करते हैं। वो क्या कहता है, हम क्या कहते हैं? हजरत इमाम मालिक की बात आ गई, कहते हैं या अल्लाह कोई ऐसा दिन हो कि तेरे घर का तवाफ करूं और कहूं मौला आज अगर इमाम मालिक तेरे घर का तवाफ न करता तो कौन करता? रोजाना जाते मौलाना कोई ना कोई होता। एक दफा जब तशरीफ ले गए तो देखते हैं औलादे आदम में से तो कोई नहीं था। कद्दे आदम से एक बहुत बड़ा अजदा उठा हुआ खड़ा था। हाय हाय, रब्बुल आलमीन ने बता दिया ऐ इमाम मालिक तू मेरी इबादत न कर, कोई फर्क नहीं पड़ता, जमीन का जर्रा जर्रा मेरी इबादत में मशगूल लगा रहता है। अब नारा मारो ना यार, खड़े होके। तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हुजूर फरमा रहे परवाज ऊपर हो जाती है, ये नारे तो फिर नीचे नीचे रह जाते हैं। तकबीर तो अभी होती है मस्जिद की फिजा में अनवर, जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। आंखों है सुभान अल्लाह, जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। अग़यार का जादू चल ही गया, वो को अम्मा वो रंगजेब अग़यार का जादू चल ही गया, हम एक तमाशा बन ही गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, और ये लोग आशिक लोग हैं, कहते हैं जहां के सारे कमालात एक तुझ में है, तेरा कमाल किसी में नहीं मगर दो चार। मौलाना कासिम नानोतवी का ये शेर है। हाँ जी आखो रो सुभान अल्लाह, ओ बोलो जहां के सारे कमालात एक तुझ में है, तेरा कमाल किसी में नहीं मगर दो चार। उम्मीद लाख है लेकिन बड़ी उम्मीद है ये कि हो सगाने मदीना में मेरा नाम शुमार। नहीं मेरे को ये आखने उन्हें है कि ओ सगाने मदीना में
कि ओ सगाने मदीना में मेरा नाम शुमार, मदीना शरीफ के कुत्तों में मेरा नाम शुमार हो जाए। मौलाना कासिम नानोतवी अल्लाह रहमा फरमाते हैं और कहते हैं जीऊं तो साथ सगाने हरम के तेरे फिरूं। अल्लाह अल्लाह अगर जिंदगी देता है जीऊं तो साथ सगाने हरम के तेरे फिरूं और मरूं तो खाए मदीना के मुझको मोर और मार। तो ये वो हस्तियां हैं, ये वो हस्तियां हैं। बिशर आफी ने बहुत खूबसूरत बात की है जी। बिशर आफी जो लगे पांव चलने वाला है, वो फरमाते हैं ना, तू चाहता है ना मैं अल्लाह का वली बनूं, उसके लिए आसान तरीका है। तनोली साहब, खलीफा साहब, आपकी आंखों की नजर ये देखे ना, बस ये कहां से मिला है भाई ये दर्द, क्या लुत्फ है सुखन का, अगर चश्म तर ना हो मिलता नहीं है दर्द जो उनकी नजर ना हो। ए रोना किथों मिलना है, रोमी हो गजाली हो, हाँ जी, कुछ हाथ नहीं आता बेआह सहर गाई, अल्लामा इकबाल ने कहा। ये सुबह सुबह का रोना जो होता है ना, अल्लाह का वली बनना चाहते हो उसके लिए आसान तरीका है, किसी अल्लाह के वली के दिल में अपनी जगह बना लो। शाह साहब बिशर आफी को नंगे पांव चलने वाले ने बहुत खूबसूरत बात की। हाँ, वो कहते हैं अल्लाह का वली बनना चाहो उसके लिए आसान तरीका है, किसी अल्लाह के वली के दिल में अपनी जगह बना लो। 48 घंटों में कुछ घड़ियां ऐसी आती हैं कि रब्बुल आलमीन अपने हर वली के दिल को देखता है। किसी कोने में अगर तू भी पड़ा होगा तेरी बिगड़ी बनी जाएगी। ओए अब्दुल रशीद साहब, ओए तू खुश नसीब है कि तुमने जगह फकीर सानी सरकार दे दिल में बनाई है। हाँ जी, हाँ जी, माशाअल्लाह। रो पे हो, अखा भरियां गई, माशाअल्लाह, तबीयत खुश हो गई। हुण इमाम सयूती दी गल ना सुनावां, पहले तुसां गल मैं अपने उन्हां दे बारे मुजद्दद साहब दी गल क्यों ना सुनावां, क्योंकि गल उत्थों सुनाइए। आप फरमानन मैं मुराकबे च बैठे हैं ते हुजूर दी कब्रे मुबारक दे करीब चला गया। आए वा साढ़िया इन अल्लाह वालियां दा गोते जनी भी वेख के नूं आप फरमाते मैं मुराकबा में बैठा हुआ था तो मैंने देखा कि हुजूर की कब्र मुबारक के करीब चला गया। मैंने देखा कि अल्लाह के अनवारों तजल्लियात की बारिश हो रही है। मैंने देखा शेखैन को देखूं, यहाँ क्या मामला है, जितनी अनवार की बारिश हुजूर की कब्र मुबारक में, उतनी अनवार की बारिश शेखैन के मज़ारात में। भैया इमाम सयूती अलैहिर्रहमत तो फरमाते हैं मैं तो अब देख लेता हूं कि हुजूर की मसरूफियत क्या है। हाय वाह आंखों नमः सुभान अल्लाह। ओए और आंखों है, ओए जो हुजूर हमें देख रहे हैं बोलो ओए, वो तो फरमाते हैं नजरों हुजूर अपनी उम्मत के हालात किस तरह पे देखने। हाँ, फी कुलूब उम्मती, मेरे उम्मती के करने सरकार पे देखने। आज अब्दुल रशीद साहब तुसा जी महफल सजाइए कले तो तुसी लगे हो, बल्कि महीने तो लगे हो, सरकार तुसा नहीं पे उम्मत खजरा जो देखने। बोलो वेखने पे, वेखने पे उन्हां दा रब भी पिया वेखना, उन्हां दा रब भी पिया वेखना। करम नवाजियां हैं। हम हुजूर का मिलाद सजा के बैठे हैं। हुजूर तो वो हैं जो इतने में, लेकिन
मैं अपने लिए भी कहता हूँ, पहले अपने आप को उसमें ठहराता हूँ, आपको ठहराता हूँ। हम कितने बदनसीब हैं जो हुजूर की आंखों को ठंडक न पहुंचा सके। बोलो, हुजूर ने फरमाया फजोरत कुर्रत आइनी फिस सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हम कितने वो हैं भाई, हम वो न कर सके, हुजूर की आंखों को ठंडक न पहुंचा सके। बोलो, हुजूर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके मिलाद जो है हमें ये सिखा, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो देखो ना, कहा ना मौलाना ने बहुत खूबसूरत बात की, कहते हैं अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। अरे कान जिधर लगाइए तेरी दास्तान है, जहां कान लगाओ रब का प्यारा आया है, रब का प्यारा आया है, आखो एक बारी सारे गूंज पवे, हो रब का प्यारा आया है, 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 रब का प्यारा आया है। जिसकी खातर अल्लाह ने, जिसकी खातर अल्लाह ने कुल जहां बनाया है, रब का प्यारा आया 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 है, रब का प्यारा। मैं तुझी जुबान पे बोलना, उर्दू पे बोलना, तुसा जुबान समझ पे आनी है, मजा पे आना है। नौजवानों, ओए जिहड़ा हाथ उठासी ना अशर विच हाथ बोल सुनवा, गवाही दे सुनवा। आज इन्हां औलिया कोल बह वजो, ए औलिया जिहड़े पहुंचा के रखदे ने, ओए हाथा उठाओ ते पढ़ो, रब का प्यारा आया है, रब का प्यारा आया है। देखो, रब का प्यारा आया है, रब का प्यारा आया। जिसकी खातर अल्लाह ने, जिसकी खातर अल्लाह ने कुल जहान बनाया है, रब का प्यारा आया 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 है, रब का जाकुम मिनल्लाह नूर, रब का प्यारा आया है, रब का प्यारा आया है, रब का प्यारा आया है। और आप फारूक किथे आप, किथे आ है, किथे आ, रब का प्यारा उदा ते बोलना है। खालोते आंख मेरे नाल, रब का प्यारा आया है, रब का प्यारा आया है। जिन तू भी कटना तो जिन मैं भी कटना,
वेख हर पासे जिनी जिन्होंने वो भी पे पढ़ने रब का प्यारा आया है, 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 जिसकी खातर अल्लाह ने जिसकी खातर वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। रब का प्यार आया है, रब का प्यारा 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 आया है, जिसकी खातर अल्लाह ने जिसकी खातर अल्लाह ने कुल जहां सजाया है, हो रब रब का का प्यारा आया है, रब का प्यारा आया है, रब का प्यारा प्यारा आने कुछ शेर में लिखे इन आंखें लिख छोड़ो ओ शेर के इन फिल बदी है ये तुसी सुन के जिंदगी सवरती है, हाँ जिंदगी सवरती है, जिंदगी दुआओं से। जिंदगी क्या मिलेगा मिलेगा शाहों से बात कर फकीरों की बात कर फकीरों की क्या मिलेगा शाहों से बात कर फकीरों की क्या मिलेगा शाहों से अरे जिंदगी संवरती है पीर की दुआओं से जिंदगी संवरती है पीर की दुआओं से, जिंदगी संवरती है पीर की दुआओं से, जिंदगी संवरती है पीर की दुआओं से। बात कर फकीरों की ओए मजा आया ना देखो ओए ऐसी किसी के लिखा ओए साडा जर्नल भी मदीना शरीफ से बादशाह भी मदीना शरीफ बात कर फकीरों की क्या मिलेगा शाहों से जिंदगी बदलती है पीर की दुआओं से जिंदगी संवरती है ये सुरूर ऐसा है अशर तक ना उतरेगा, अशर तक ना उतरेगा। ए सैयद फतेह अली शाह साहब ये हमें नहीं खड़ो के पे पढ़ने ये सूर ऐसा है अशर तक ना उतरेगा। हो ये सरूर ऐसा है हश्र तक ना उतरेगा। ओए अबू बकर सिद्दीक का वेखो ओए चोली में सरकार बह के बैठे और फारूक आजम आखिर सारी उम्र दी लेकिन ये जड़ा तुझे नमाज गुजारे ना इससे तो कुछ घड़िया मां चाह दे
आपने फरमाया फारूक अगर सारी जिंदगी सारा जमाना भी मां आके ना मिस ना नमाज चो मैं कड़ी भी किसी ना देवा। ये सुरूर ऐसा है हश्र तक ना उतरेगा। ये सुरूर ऐसा है हश्र तक न उतरेगा। ऐसा की तेरी खैर तेरे मैं कदे की खैर ऐसा पिला के जिसका नशा उम्र भर रहे। ये सुरूर ऐसा है हश्र तक ना उतरेगा लिया होगा शाह जी पीर की निगाहों से। जिसने पी लिया होगा पीर की निगाहों से। जिसने पी लिया होगा। लोग आखिर में तरोलिया पैसे किथे पे लाना है। हाय भाई माशाल्लाह ये पाकिस्तान है वैसी पूरी दुनिया में। हाँ जी ओ ये सुरूर ऐसा है कि मेरे मुर्शद जिहड़े ने बिलां दे मालक नहीं दिलां दे मालक होए। ये सुरूर ऐसा है ये सुरूर ऐसा है ये सुरूर ऐसा है हश्र तक ना उतरेगा। ये सुरूर ऐसा है हश्र तक न उतरेगा। जिसने पी लिया होगा पीर बादशाह वो नहीं जिसके सर पे ताज हो। कहो सुभान अल्लाह। बादशाह वो नहीं जिसके सर पर ताज हो। बादशाह वो है जिसके दिलों पे राज हो। ये सुरूर ऐसा है ये सुरूर ऐसा है ऐसा है हश्र तक ना उतरेगा। आज भी वेखो गारे शोर विच ओ जिहड़ी मैं सरकार ने पिलाई है आज भी अबू बकर सिद्दीक दी खुशबू पई आंदी है। ये सुरूर ऐसा है हश्र तक ना उतरेगा। ये सरूर ऐसा है हश्र तक न उतरेगा। जिसने पी लिया होगा पीर की निगाहों से। जिसने हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो। ये सुरूर ऐसा है हश्र तक ना उतरेगा। जिसने पी लिया होगा पीर की निगाहों से। जिसने पी लिया होगा पीर की निगाहों। मैं एक शेर से लिखे है रशीद तनोली से। ये चराग ऐसे हैं आंधियों में चलते हैं आंधियों में चलते हैं। ये चराग ऐसे हैं आंधियों में चलते हैं। ये चराग ऐसे हैं आंधियों में चलते हैं। मौलाना ये सारे मुदर्रिस हैं। ये जरा यजरबों की गिरदाने लगाने वाले सारे खड़े हैं। ये आम लोग नहीं है मौलाना इनको देखो जरा। हाँ ये सारे माशाल्लाह ये सारे
आलम दीन है, उलमाए रब्बानीन है। हो ये चराग ऐसे आंधियों में चलते चलते तुम बुझा नहीं सकती, तुम बुझा नहीं सकती, कह दो तुम बुझा नहीं सकती, कह दो इन हवाओं से नहीं सकती, कह दो इन हवाओं से गलाखना तुम बुझा नहीं सकती, कह दो इन हवाओं से। सकेगा न मुझको किसी शरीर का हाथ के मेरी पुश्त पे रखा है सानी पीर का हाथ। तुम बुझा नहीं सकती, कह दो इन हवाओं से। जिंदगी सवरती है पीर की दुआओं से, जिंदगी संवरती है पीर की दुआओं से। बस बैठ जाएं, बैठ जाएं जनाब, तशरीफ बैठ। चूंकि वक्त नमाज का करीब हो गया, आपको लुत्फ आया? बोलो। सुभान सिटी साउंड वाले बड़ा अच्छा चलाया है माशाल्लाह, ये सलामत रहें, ये बाबरकत लोग हैं, अल्लाह इनको मजीद बरकतों से नवाजे। मेरे मशाइख हुजूर किबला आलम का शुक्राना भी यही है, दुआ हम करेंगे, नमाज तुम पढ़ोगे, फजल मौला करेंगे। इस चीज पे अपना रख लो सारा कुछ, अल्लाह ये बरकतें आप सबको नसीब फरमाए। और अभी ये मस्जिद शरीफ का जो इंशाल्लाह नमाज पहले अदा होगी, अभी हुजूर दुआ फरमाएंगे, उसके बाद नमाज होगी जी, नमाज के बाद वो संगे बुनियाद जी इंशाल्लाह फिर लंगर शरीफ होगा जनाब। अब बिला ताखीर हुजूर किबला आलम की दुआओं से हम सब मुस्तफीद। अल्लाह हो अल्लाह हो।